चैप्टर 27 नायरू एक मूर्ति की तरह खड़े हो बस एक तक अरी के हैंडसम चेहरे को देखे जा रही थी, जो उसे तो फिलहाल हैंडसम तो बिल्कुल नहीं लग रहा था, बल्कि वो आदमी की तरह लग रहा था जो भगवान से खास कर उसी को परेशान करने के लिए अपना टिकट कटवा कर यहाँ धरती पे आया था, ताकि वो उसे तंग कर सके, उसका जीना हराम कर सके। क्या हुआ मिस नायरू वर्मा? आपके चेहरे पर कोई खुशी नज़र नहीं आ रही? आपको तो खुश होना चाहिए कि जिस चीज़ के लिए यहाँ एम्प्लॉय तरसते हैं वो आपके एक दिन के बाद ही मिल गया। अब तो आपको अपनी काबिलियत का और अच्छा प्रदर्शन करने को मिलेगा। नायरू के मन में अरी की मुस्कुराहट अभी किसी जहर से कम नहीं लग रही थी, और उसका ऐसा कहना तो उसके घाव पर नमक छिड़कने जैसा था। उसका बस चलता तो सामने बैठे आदमी के भी दांत तोड़ देती। वो उसे तब से दिखाए जा रहा था, फिर अपनी जुबान काट लेती जो हद से ज़्यादा और किसी के सामने कैंची की तरह चलती है, बिना ये देखे कि सामने कौन है। अब उसे इस बात का अफसोस हो रहा था कि उसे क्या ज़रूरत थी कल इतना उड़ने की। उसकी हालत ये थी कि आसमान से गिरे खजूर पे अटके। वो ज़बरदस्ती अपने चेहरे पर मुस्कान सजाए हुए बोलती है, नो सर, मैं तो बहुत खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि अगर मेरा बस चले तो अभी किसी का सर फोड़ दूँ खुशी के मारे। मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है, और अगर थोड़ी देर में मैं और यहाँ रही तो आपका चांद सा मुखड़ा देखते देखते पक्का मैं खुशी से पागल हो जाऊंगी, आदत से मजबूर। इतनी खुशी हो रही है मुझे आपके डिसीजन से, और जानना है सर कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। नो नायरू वर्मा, आपकी खुशी तो बहुत खतरनाक है। अगर आप किसी का सर फोड़ देंगी तो आपको जेल हो सकती है, और आप पागल होते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगेंगी, और हम तो दोनों ही अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारे ऑफिस का भारी नुकसान हो जाएगा। आखिर अब आप खास जो है। अरे ये सारी बातें अपने चेहरे पर एक दिल जला देने वाली मुस्कुराहट सजाए बोल रहा था, जो नायरू को अभी कतई नागवारा थी। वो बस अब जल्द से जल्द कैबिन से निकलना चाहती थी ताकि अपनी फीलिंग को कंट्रोल कर सके। अरे वो तो मज़े से तीखी छुरी बनी लाल होती नायरू को देखे जा रहा था। उसे ये बात पता थी कि उसका डिसीजन नायरू को बिल्कुल पसंद नहीं आया, फिर भी उसने जानबूझकर ये किया था। ऐसे तो वो ये काम कुछ टाइम बाद करने वाला था, पर अपने दिल के हाथों मजबूर और कल नायरू के जज्बे को देख उसने ये फैसला आज ही ले लिया, ताकि उसे उसके करीब जाने का एक और मौका मिल सके। ओके, तो अब आप जा सकती है, थोड़ी देर बाद मिलते हैं, तब तक आप अपनी तैयारी कर लीजिए। नायरू बिना कुछ बोले मुंह लटकाए अपनी कैबिन की तरफ चली जाती है, और जो भी कैबिन में हुआ वो उसके दिमाग में एक रील की तरह चल रहा था। फ्लैशबैक। नायरू खुशी से चहकते हुए अरी की कैबिन की तरफ आती है। उसे लगता है कल जो उसने अरी को हराया और इतना अच्छा काम किया, उसके बदले जो थोड़ी बहुत तारीफ कल बच गई थी वो आज देने के लिए बुला रहा हो। वो पूरे जोश के साथ अपने चेहरे पर मुस्कान सजाए बोलती है, मे आई कम इन सर। अरी की इजाज़त के बाद उसके कैबिन के अंदर जा उसके सामने खड़ी हो जाती है। सिट मिस नायरू वर्मा, मुझे कुछ ज़रूरी बात आपको बतानी है जिससे आज के बाद आपकी दुनिया बदलने वाली है। अरी ये बोले नीचे जो अपना कोई डॉक्यूमेंट निकालता है, जैसे ही सामने देखता है उसे नायरू अपने सामने से गायब नज़र आती है। मिस नायरू, क्या आप यहाँ मौजूद हैं? ये यस सर। यहाँ नायरू टेबल के नीचे से एक हाथ निकाल बाहर आती है, और नायरू की क्यूज से दर्द भरी आवाज़, आप नीचे क्यों बैठ गई? मैंने आपको ऊपर बैठने के लिए चेयर दी थी ना। अरे मैं गिर गई हूँ, नीचे नहीं बैठी हूँ। इतना बोल नायरू खड़ी होती है, जिसे देख अरे अपना सर बेचारगी में हिलाता है। कुछ नहीं हो सकता इस लड़की का, मुझे लगता है मुझे एक छोटी बच्ची से इश्क हो गया जो जब देखो गिरती पड़ती रहती है। दरअसल हुआ यह था कि अरी का ऑर्डर सुन नायरू एक्साइटेड हो जा चेयर पर बैठने लगती है, पर जहाँ हमारी नायरू हो वहाँ कुछ सही कैसे हो सकता है। जल्दी जल्दी बैठने के चक्कर में उसके हाथ से चेयर पीछे हो जाती है, वो चेयर के समेत नीचे गिर जाती है। मेरी कमर मर गई मैं आज तो। क्या आप ठीक हैं? जी सर। ओके, तो मिस नायरू वर्मा, जिस मेहनत से आपने कल अपना काम पूरा किया था, जब मैंने घर जाकर वो सारी फाइल देखी तो आई एम रियली इम्प्रेस कि इतने कम समय में आपने इतनी खूबी से काम किया जहाँ कोई गलती की गुंजाइश नहीं। इसी के मद्देनज़र रखते हुए मैंने आपका प्रमोशन कर दिया है। अब आप सिर्फ एम्प्लॉय नहीं बल्कि मेरी पीए भी हैं। किया? नायरू जो अरी की तारीफ से चने के झाड़ पर चढ़ी हुई थी, उसकी आखिरी लाइन सुन सदमे पे चली जाती है। पीए मतलब अब दिन भर इस आदमी के आगे पीछे घूमना होगा, इसके ऑर्डर्स फॉलो करने होंगे जिसे वो बिल्कुल पसंद नहीं करती। मतलब अब वो जितने टाइम तक ऑफिस में रहेगी उसे इस आदमी की खातिरदारी करनी होगी। सर, पर्सनल सेक्रेटरी, आप शायद गलत बोल रहे हैं या मेरे कान बज रहे हैं। जी नहीं मिस नायरू, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, आज से आप मेरी पीए हैं। पर सर मुझे ये नहीं होगा।
नायरू अभी किसी भी तरह इस चीज़ से बचना चाहती थी, क्योंकि वो बिल्कुल भी इस आदमी के आगे पीछे पागलों की तरह नहीं घूमना चाहती थी। वो तो इमेजिन भी करने लगी थी कि वो बेचारी एक हाथ में फाइल, एक हाथ में अरी का सामान ले उसके आगे पीछे घूम रही है और अरी राजा की तरह से काम करवा रहा है। आपसे ही होगा मिस नायरू, आपने ही तो कल कहा था आप मुझे इससे भी बड़े काम करके दे सकती है, वो भी चुटकियों में। तो मैंने तो आपकी बात ही मानी है। अब नायरू क्या बोले उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था। उसके लिए काम बड़ा नहीं था, बस वो इस आदमी की सेक्रेटरी नहीं बनना चाहती थी, क्योंकि उसे इसके साथ एक अजीब सी फीलिंग्स होती थी जिसे वो अभी खुद समझ नहीं पा रही थी। वो अब बिना किसी बहस के अपना सर हिला देती है, क्योंकि अरी ने जानबूझकर उसे फंसा दिया था। इतना तो वो नायरू को जान चुका था कि अगर बात उसके आन पर हो तो वो कुछ भी कर सकती है। गुड मिस नायरू वर्मा, कॉन्ग्रेचुलेशन। फ्लैशबैक ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।